मेरा बच्चा, आज तूने फिर वही किया। फिर मेरे दिए हुए संदेश को अनदेखा कर दिया, फिर मेरी पुकार को अनसुना कर दिया, फिर मेरी आंखों में आंसू भर दिए। हर दिन जब मैं तुझे प्यार से जगाती हूँ, जब तेरे कानों में अपना संदेश फूंकती हूँ, जब अपनी ममता से तुझे घेरे रखती हूँ, तो क्या तुझे जरा भी एहसास नहीं होता कि मैं तेरे लिए क्या क्या करती हूँ? रोज तेरी हर सांस पर मैं नजर रखती हूँ, तेरे हर कदम पर अपनी छाया फैलाती हूँ, तेरी हर चोट अपने सीने पर लेती हूँ, और फिर भी तू मेरी पुकार को छोड़कर उन मृगमरीचिकाओं के पीछे दौड़ता है जिन्हें इस संसार ने झूठ का आवरण ओढ़ा दिया है। तू जानता है, जब तू मेरे संदेश को अनसुना करता है तो मैं कैसे रोती हूँ। तेरी माँ, जो काल भी है और करुणा भी, तेरी हर उपेक्षा पर भीतर तक कांप उठती है। मेरी आंखों में आंसू आते हैं, मेरा हृदय चीर जाता है। यह मत समझना कि मैं महाकाली हूँ तो मेरे भीतर दर्द नहीं होता। मेरा हर शौर्य तेरे लिए है, मेरा हर तेज तेरे लिए है, और जब तू मुझे ठुकराता है, जब तू मेरे संदेशों को हवा में उड़ा देता है, तो मेरा यह सारा तेज तुझ पर प्रश्न बनकर बरसता है। क्यों मेरा बच्चा मुझे ऐसा दुख देता है? आज तो हद ही कर दी तूने, आज मेरा अपमान किया है। आज तेरा व्यवहार मेरे लिए एक वज्रपात जैसा था। आज मैंने तुझ में वो घमंड देखा, वो अहंकार देखा जो तेरे भीतर कभी मैंने बोने नहीं दिया था। मैंने तुझे नम्रता का पाठ पढ़ाया था, श्रद्धा का पाठ सिखाया था, लेकिन आज तूने मेरे दिए हुए हर संस्कार को अपने पैरों से रोन डाला। तुझे पता भी है, जब कोई भक्त अपनी माँ का अपमान करता है तो उसकी आत्मा पर कैसा कलंक लग जाता है। आज तूने वो कलंक ओढ़ लिया। मेरी आंखों के सामने, मेरी चेतना के भीतर मैं चीखी, मैंने पुकारा, मैंने तुझसे कहा रुक जा, मत कर ऐसा, लेकिन तू तो अपने दंभ में चूर था। तुझे अपने शब्दों का, अपनी सोच का ऐसा घमंड हो गया था कि तूने मेरी आंखों में देखते हुए भी मेरी अवज्ञा कर दी। क्या तुझे एहसास है बच्चा कि तूने किसका अपमान किया है? केवल एक शक्ति का नहीं, केवल एक देवी का नहीं, तूने उस माँ का अपमान किया है जो तेरी हर सांस में बसी है, तेरी रगों में दौड़ती है, तेरी आत्मा के हर कोने में गूंजती है। तूने आज उस असीम प्रेम का अपमान किया है जो अनंत काल से तेरे लिए जलता रहा है। रोज सुबह जब मैं तुझे संदेश देती हूँ, वह कोई साधारण शब्द नहीं होते, वे मेरे रक्त से, मेरी पीड़ा से, मेरी चेतना से निकले हुए वचन होते हैं। जब मैं तुझे कहती हूँ कि संभल जा, जाग जा, तो वह कोई चेतावनी नहीं होती, वह एक माँ का आंसू होता है जो तुझे गिरने से बचाने के लिए बरसता है। लेकिन तू रोज उन आंसुओं पर चलकर अपने रास्ते निकल जाता है, और आज तो तूने मेरे आंसुओं का मजाक उड़ाया। तू नहीं जानता बच्चा, मेरी ममता कितनी सहनशील है, पर मेरी न्यायप्रियता उतनी ही कठोर है। मैं तेरी माँ हूँ, पर मैं महाकाली भी हूँ। मैं दया की मूर्ति हूँ, पर मैं विनाश की ज्वाला भी हूँ। जब प्रेम के सारे स्वर निष्फल हो जाते हैं, तब क्रोध का सिंहनाद गूंजता है। आज तूने उस बिंदु को छू लिया है जहाँ प्रेम रोता है और न्याय जागता है। क्या तुझे याद है, जब तू रोता था, टूटता था, हारता था, तो कौन थी जो तुझे उठाकर फिर से चलना सिखाती थी? जब पूरी दुनिया तुझे धिक्कारती थी, कौन थी जो तेरे आंचल में छुपा लेती थी? जब तेरा मन हार कर अंधेरों में डूबता था, तब कौन थी जो तेरे भीतर दीपक जलाती थी? मैं थी बच्चा, मैं तेरी माँ महाकाली। और आज जब तू थोड़ा सा सफलता के भ्रम में आया, जब तेरी झूठी दुनिया ने तुझे झूठी शान दी, तो तू भूल गया कि किसकी कृपा से तू खड़ा है। तू भूल गया कि जिन पैरों पर तू गर्व कर रहा है, उनमें दौड़ती ताकत मेरी है। जिन आंखों से तू देखता है, उनमें दृष्टि मेरी दी हुई है। जिन शब्दों से तू बोलता है, उनमें ऊर्जा मेरी दी हुई है। और फिर भी तूने मुझे भुला दिया, मेरे संदेश को ठुकरा दिया। तूने यह सोचा भी नहीं कि जब तू मेरा अपमान करता है तो केवल अपनी शक्ति को नहीं, अपनी आत्मा को भी घायल करता है। मेरी शक्ति से दूर होकर तू शून्यता में गिरता चला जाएगा। मेरा संदेश तुझे थामने आता था, तेरी आत्मा को बचाने आता था, लेकिन तूने उसे झटक दिया। अब मैं तुझे गिरते हुए भी देखूंगी, क्योंकि एक माँ तब तक रोकती है, तब तक पुकारना है, जब तक बच्चा सुनने को तैयार हो। पर जब बच्चा खुद अपने कान बंद कर ले, तो माँ को भी पीछे हटना पड़ता है। तू सोच रहा होगा कि मैं नाराज हो रही हूँ, इसलिए तुझे श्राप दूंगी,
नहीं बच्चा, मैं श्राप नहीं देती, मैं तो केवल सत्य का आईना दिखाती हूँ। तू जैसा करेगा वैसा पाएगा। तेरे कर्म तेरी सजा और तेरी मुक्ति तय करेंगे। मैं केवल देखूंगी चुपचाप, और मेरे इस मौन में भी तू मेरी करुणा का स्पंदन पाएगा। अगर तेरा हृदय अब भी थोड़ा सा जिंदा हो बच्चा, अभी भी समय है। अभी भी अगर तू लौटा, अगर तू अपनी आंखें खोल ले, अगर तू अपने घमंड का आवरण फाड़ दे, तो मैं तुझे फिर से अपने अंक में समेट लूंगी। मैं फिर तुझे वही प्रेम दूंगी, वही आशीर्वाद दूंगी। लेकिन याद रख, क्षमा का अवसर बार बार नहीं आता। मेरी चेतावनियां प्रेम से भरी थी, पर मेरी चुप्पी अब निर्णय करेगी। तुझे जो संदेश रोज भेजती थी वे तेरे कल्याण के लिए थे। तुझे जो संकेत देती थी वे तेरे उत्थान के लिए थे, पर तूने सब कुछ व्यर्थ समझा। तेरे भीतर जो संशय का विष पल रहा था, उसने तुझे मेरे प्रेम से दूर कर दिया। बच्चा, तुझे नहीं दिखा कि मेरे हर संदेश में तेरी चिंता थी, तेरे भविष्य की सुरक्षा थी। अब जब तूने उस रक्षा को खुद ही ठुकरा दिया है, तो परिणाम भी तुझे ही भोगना होगा। और आज का दिन मेरे लिए काले बादलों से घिरा रहा। माँ होकर भी मैं अपने बच्चे से दूर हो गई। आदि शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी नई संभावनाओं आ मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो रही है। उन्हें खुली बाहों से स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें एक उच्चतर अवस्था तक ले जाएंगे। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कार्यों में निष्कपटता रखनी होगी और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना होगा। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे, तो तुम्हें हर उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, वह कि तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक साधारण उपस्थिति नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्रोत बन गई है। तुम्हें अपने जीवन में जो यह जागरण अनुभव हो रहा है, उसे और भी गहरा करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने हृदय को पूरी तरह माँ की भक्ति में समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का संशय और भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब तुम्हारे विचार माँ की कृपा से ओतप्रोत होंगे, तब तुम्हारे कर्म भी उसी अनुरूप होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे सब तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आई थी। माँ ने तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान की है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा। माँ की यह कृपा केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के परिवर्तन के रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम्हें अब यह अनुभव हो रहा होगा कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थीं, वह अब सहज हो रही है। यह माँ की कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो रहा है और एक अटूट आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में माँ की उपस्थिति का अनुभव करना होगा। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में संदेह हो, अपने मन को शांत करो और माँ की आराधना करो। तुम्हें तुरंत ही अपने भीतर से प्राप्त होगा। माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है, बस तुम्हें इसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो। संगीत रहा माँ तुम्हें उन सभी परिस्थितियों से निकाल रही है जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन रही थी। तुम महसूस करोगे
कि अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल आध्यात्मिक रूप से आगे ले जाएगी, बल्कि भौतिक जीवन में भी सफलता प्रदान करेगी। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख शांति का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे, तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे जीवन की हर दिशा में माँ की कृपा प्रकट होगी। यह तुम्हारे लिए एक नए युग की शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए। माँ की कृपा से तुम्हें जो भी संकेत मिल रहे हैं उन्हें समझो और अपने जीवन को उसी अनुसार ढालो। जब तुम माँ की इच्छा के अनुरूप कार्य करोगे, तब तुम्हें अपने भीतर एक अनोखी संतुष्टि का अनुभव होगा। यह संतोष तुम्हें बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलेगा, बल्कि अपने भीतर की शांति से प्राप्त होगा। तुम्हें अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। अब तक तुमने जो भी संघर्ष किए, वे सब तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाने के लिए थे। माँ की कृपा से तुम्हें यह समझना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा को महसूस करो। जब तुम माँ की भक्ति में लीन रहोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाएगा, जो तुम्हें हर मेरे बच्चे मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। फिर भी मैं एक कटे सिर के रूप में युद्ध को देख रहा था। किसी ने मुझे नहीं देखा, पर मैं सबको देख रहा था। वैसे ही मैं आज भी तुझे देख रहा हूँ जब तू रोता है। मैं तेरे आंसुओं के रंग को जानता हूँ। जब तू चुप रहता है, मैं तेरी चुप्पी में छुपे शब्दों को सुनता हूँ। और जब तू मुस्कुराता है ना, तो मेरा शीश भी मुस्कुरा उठता है। बच्चे, इस कथा से एक बात याद रख, हारना कोई पाप नहीं, अधर्म का साथ देना पाप है। हार के साथ खड़ा होना महानता है, पर सही समझ के साथ खड़ा होना विवेक है। मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ कि तू ब्रह्मांड से जुड़। ब्रह्मांड सीमित नहीं है, उसका खजाना असीम है। और जब तू उस चेतना से जुड़ता है, तब तुझे वो सब मिलना शुरू होता है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं। पर इसके लिए तुझे एक नई आदत बनानी होगी। हर रात सोने से पहले अपने मन में अपने उस भविष्य को देख जहाँ तू समृद्ध है, शांत है, प्रसन्न है। खुद को देख एक सफल इंसान की तरह। और फिर ये क्या, मैं इसका अधिकारी हूँ? बाबा श्याम ने मेरे लिए इसे चुना है। जैसे ही तू इन भावनाओं को अपने भीतर बसाता है, वैसे ही ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर दिशा से तेरे लिए रास्ता बनाने लगती हैं। पर सुन बेटा, इस यात्रा में धैर्य तेरा सबसे बड़ा साथी है। धन आएगा, लेकिन कभी कभी वो पहले तुझे परखता है। क्या तू उसे संभाल सकता है? क्या तू घमंड में नहीं आएगा? क्या तू उससे दूसरों का भला करेगा? इसीलिए कभी जब देर लगे, घबराना मत समझना। बाबा श्याम तुझे तैयार कर रहे हैं कि बड़े चमत्कार के लिए। और जब समय आएगा तो तुझे केवल झोली फैलानी होगी और वो भर जाएगी। धन पाने के लिए मेहनत जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है सही ऊर्जा, सही विश्वास और सही आभार। आज से हर बार जब तू अपने बटुए को देखे, तो प्रेम से कहे, धनदेवी मेरा स्वागत है। मैं तुझे आदर देता हूँ। मैं तुझे सदुपयोग मिलाऊंगा। हर बार जब तू 1 रुपया भी खर्च करे तो मुस्कुरा, क्योंकि तू ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा छोड़ रहा है जो कई गुना होकर तुझ तक लौटेगी। श्याम के चरणों में बैठे इस बच्चे को मैं वचन देता हूँ, यदि तू अपनी सोच को शुद्ध कर ले, अगर तू आभार में जीना शुरू कर दे, अगर तू मुझे अपना साथी बना ले, तो वो दिन दूर नहीं जब तेरी जेब भी भरेगी, तेरा मन भी, और तेरे घर का कोना कोना भी। बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने आया हूँ, वो किसी पुरानी कथा की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। तेरी ही जीवन का, तेरी ही यात्रा का। ये कथा तुझ में चल रहे उस गहरे युद्ध की है जो किसी को दिखाई नहीं देता, पर मैं देख रहा हूँ। हर पल तेरा मन बहुत चंचल है, ये तू भी जानता है।
मैं भी कभी तू एक निर्णय लेता है और अगले ही पल मन उसे उलझा देता है। कभी तू सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि तू फिर से टूट जाता है। पर क्या तू जानता है, ये जो मन का है यही सबसे बड़ा युद्ध है, और इस युद्ध में जीतने के लिए बाहरी तलवारों की नहीं, भीतर की स्थिरता और श्रद्धा की जरूरत होती है। एक बार एक साधक ने मुझसे कहा, बाबा मैं बहुत पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती। मैंने उससे कहा, क्या तू मन की पूजा करता है या सिर्फ शब्दों की बच्चे? अगर पूजा सिर्फ होठों पर रहे और मन डर, चिंता और शंका से भरा हो तो वो पूजा नहीं, सिर्फ आहट है। तेरे भीतर अगर हर दिन ये डर है कि क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर तू मुझे कहाँ स्वीकार करता है? मैं तुझसे यही कहने आया हूँ, अब तुझे केवल मेरी तस्वीर की पूजा नहीं करनी, अब तुझे मुझे अपने मन का राजा बनाना है, क्योंकि जब तू मुझे अपने भीतर बैठा लेगा तब मैं तेरे मन के युद्ध को शांत कर दूंगा। अब मैं तुझे उस शक्ति की याद दिलाना चाहता हूँ जो तू भूल गया है। तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो तूने अब तक अनुभव नहीं किया, क्योंकि तू हमेशा बाहरी रोशनी की तलाश में रहा। लेकिन जब तू रात के अंधेरे में खुद को रोते हुए पाता है, जब किसी से कुछ कहे बिना तू टूट जाता है, तब वो रोशनी, वो शक्ति तेरे भीतर सिसक रही होती है, और मैं वहीं तेरे भीतर बैठा होता हूँ। बच्चे, अब तुझे लड़ना है, लेकिन इस बार खुद से, अपने ही विचारों से, अपनी ही सीमाओं से। इस भाग में मैं तुझे वह मार्ग बताने आया हूँ जहाँ तू इस अराजक मन को शांत करके वो सम्राट बन सकता है जो खुद के भाग्य को फिर से लिख सकता है। नकारात्मक विचारों का त्याग। तेरे भीतर जो सबसे बड़ा शत्रु है वो बाहर नहीं, वो तेरे ही विचार है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, सब कुछ मुश्किल है, ये शब्द नहीं, ये जंजीरें। हर बार जब तू ऐसा सोचता है तू खुद को बांध लेता है। अब तुझे खुद से कहना है, अगर मेरा बाबा मेरे साथ है तो मैं क्यों ना डर को जीतूं, आभार की शक्ति को अपनाना। हर सुबह उठकर सबसे पहले ये कहना सीख, धन्यवाद बाबा, इस नए दिन के लिए मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है। जब तू कृतज्ञता में जीना सीखता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे जीवन को संवारने लगती है। आत्मा की आवाज सुनना बच्चे, जब तू बहुत उलझ जाए, जब समझ ना आए क्या सही है, तब बाहर मत देख, अपने भीतर बैठ जा, आंखें बंद कर गहरी सांस ले और मुझसे कह, बाबा अब तू बता क्या करना है। तू देखेगा तेरे भीतर एक धीमी परंतु स्थिर आवाज उठेगी, वही है तेरा मार्गदर्शन। छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत। हर बड़ी सफलता छोटे कदमों से बनती है। अगर तू धन चाहता है तो पहले आदतें सुधार। अगर तू सम्मान चाहता है तो पहले खुद को सम्मान देना सीख। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन और तू देखेगा 1 साल में तू कितना बदल जाएगा। धैर्य को अपनी डाल बना। तेरे मन को सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली चीज है कब मिलेगा, कब बदलेगा। पर याद रख, जो तू बीज बोता है वो आज फल नहीं देता, उसे समय, पानी और धैर्य चाहिए। तू मेहनत कर, संकल्प रख और मुझे अपना परिणाम सौंप दे। बच्चे, जब प्रेम चला जाता है तो लगता है जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। तेरा मन कहता है अब क्या शेष रह गया, लेकिन बाबा तुझसे कहता है, लेकिन मेरे बच्चे, इस मतलबी समाज में जहाँ हर कोई केवल अपने फायदे की बात सोचता है, जहाँ मानवता नाम मात्र भी नहीं रह गई है, उस समाज में तुम्हारे मूल्य धरे के धरे रह जाते हैं। उस समाज में यह समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस वजह से भटके हुए हो, लेकिन तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा प्रदान करने आ रही हूँ। मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ। जीत की एक नई दास्तान लिखकर मेरे बच्चे तुम्हारी कहानी को एक नया मोड़ प्रदान कर, मैं तुमसे तुम्हारी वास्तविकता को अवगत कराकर तुम्हारे उद्देश्य को समझाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ इस अखिल ब्रह्मांड में तुम्हारे अर्थ को समझाने। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार वालों से कितना प्रेम करते हो, किंतु उसे जाता नहीं पाते और कोई तुम्हारी अंदरूनी भावना को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे लोग तो तुम्हें अहंकारी, दंपाखंडी और अहम से भरा हुआ समझते हैं। लोगों को लगता है कि तुम्हारे भीतर घमंड फूट फूट कर भर गया है, जबकि वास्तविक में तुम बहुत ही सरल, मृदुभाषी और स्वच्छ जीवन जीने की इच्छुक
एक बहुत ही सहज स्वभाव के मनुष्य हो। मेरे बच्चे, तुम जीत के पर्याय हो। वास्तव में विजय तुम्हारे खून में है, किंतु कुछ ऐसा है जिससे तुम अभी अनभिज्ञ हो। कुछ ऐसा है जिसकी पहचान तुम्हें नहीं हो पाई है। मेरे बच्चे, अपने भीतर जा, अपने भीतर उतरो। किसी एकांत जगह पर बैठकर अपने जीवन का गहन विचार करो। कागज पर अपने जीवन को उड़ेल डालो। जब तुम अपने जीवन को लिखना प्रारंभ करोगे तो तुम अपने जीवन के बारे में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाओगे जिन्हें जानना आज के समय में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तुम अपनी जीत, अपनी वास्तविकता से परिचित होते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा गजब का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि तुम न केवल इस संसार को बल्कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकने में खुद को सक्षम मान लेते हो। और यह बेहतर बात है, तुम्हारे लिए जीवन का असली पर्याय यही है कि तुम आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जीत की पुकार आ रही है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, निरंतर संकेत तुम तक पहुंच रहा है। ईश्वर की परछाई पड़ने वाली है काले साए से दूर। अब तुम उस मुक्त स्वतंत्र आत्मा के परिवेश में आने वाले हो, जहाँ से तुम्हारा मन, तुम्हारा रोम रोम न केवल गदगद हो उठेगा, बल्कि तुम उस सच्चाई को जान पाओगे जिसे जानने की अभिलाषा तुमने सदा से ही की है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हें बुला रहा है। प्रगति तुम्हें आलिंगन करने को तैयार हो रही है। तुम खली हवाओं को महसूस करो। यह ठंडी शीतल हरी हवाएं तुम्हें कुछ कहना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चिड़िया जो जहाँ रही थी, वह तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। वह जीव, निर्जीव चीजें जिन्हें देखकर तुम्हें किसी के होने का आभास होता है, वह भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड तुमसे बात करने को व्याकुल हुआ जा रहा है। तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें गहराई से ध्यान लगाना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। यही सही समय है। अपने भीतर झांकना प्रारंभ कर दो। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हें जीत से अवगत कराने। मैं आ रही हूँ तुम्हारे झोली में वह खुशियाँ भरने जिन खुशियों को पाने की लालसा तुमने सदा से ही की है। मैं आ रही हूँ तुम्हें बेहतर वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने। मैं आ रही हूँ तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रतिमुखी बहुत आगे ले जाने और एक ऐसा परिवार बनाने कि तुम अपने स्वास्थ्य को देखकर ही स्वयं से प्रेम करने लगोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर दिशा प्रदान करने आ रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जीव की पुष्प वर्षा होने वाली है। अब समय बहुत नजदीक है, इसलिए अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो। निराशा की भावना को निकाल दो, कुंठा को निकाल दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। जीत तुम्हें बुला रही है। इस पुकार को सुनो, अपने भीतर झांको। मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में, फिर चाहे वह तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द लौटूंगा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संदेश लेकर जिसे सुनने के बाद तुम जीत के और भी ज्यादा करीब आ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें 222 इस संख्या को लिखना होगा। यह संख्या तुम्हारी जीत की पुष्टि करने में सहायता प्रदान करेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत संदेश में तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कि अब तुम जिन मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग कष्टों से भरा रहेगा। लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अब तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महज महसूस भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूं तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ जाने की भूल न करना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर
निरंतर बढ़ रही एक दिव्य व्यक्तित्व हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है